Hello everyone, this is Ganesh here. I welcome all of you to my physics channel. And आज आमे हमर सेकंड लेक्चर पढिबा कोथरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे से कांसेप्ट होची इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ. कांसेप्ट होची इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ. गत वीडियो रे हम डिटेल डिस्कशन करथिला टॉर्क इज द डायपोल वेक्टर. तो आज हम पढे पडा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ. तो फर्स्ट कांसेप्ट हम बतेइ तुमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को. देन हम जेला गॉस लॉ आमे गोटे छोटो जिंस पढतबा. देन आमे एदी टाइप रो पढिबा. सेटा होची एरिया वेक्टर है ना. एरिया वेक्टर कोन? एरिया गोटे स्केलर क्वांटिटी पिला मु पछरे व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्कल. तुम कहबे पाई आर स्क्वायर. गोटे स्क्वायर रो कते a स्क्वायर. गोटे रेक्टेंगल रो a into b लेंथ into ब्रेथ राइट. तो मु जतल कहबे एरिया वेक्टर कोन माने कोन कहबो इट इज द नॉर्मल टू द प्लेन. माने जे कोनोसी गोटे एरिया रो वेक्टर कहर मतलब होची तार मैग्नीट्यूड तो रहबो आ ता डायरेक्शन कोन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर. फॉर एग्जांपल एटा एरिया हम लेली एटा गोटे सरफेस एरिया है ना. माने होची ds एनी एरिया वी कैन से. आर एरिया वेक्टर कोन होबो इट विल नॉर्मल टानिबा हम. मान को से नॉर्मल होची a b यूनिट वेक्टर कहबा हम nk. तो एटा हबो ds वेक्टर. और मैथमेटिकल नोटेशन दबाबू ds वेक्टर इज इक्वल टू nk into ds. वो कहले एरिया वेक्टर माने जे कोनोसी गोटे एरिया ऊपर एटा एरिया दिस इज ए रेक्टेंगल ना आफ्टर जतो नॉर्मल टानिबा सेटा देबो तार डायरेक्शन. अब आर जो एरिया हबो सेटा होच मैग्नीट्यूड. तो सेटा कह हम एरिया वेक्टर ds हैला. इट इज नॉर्मल टू द प्लेन. माने एटा प्लेन है ना. दिस इज ए टू डायमेंशन प्लेन. ता 2D पे डिफाइन करी टू डायमेंशन रे आकु जतो नॉर्मल टानिबा से देबो तार डायरेक्शन ता आ ds होची तार मैग्नीट्यूड ता. तो ds वेक्टर इक्वल केते हो nk into ds. एटा हो तमरा एरिया वेक्टर हला. एबे आसबा हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पूरा क्लियर. एरिया वेक्टर को कांसेप्ट माने एनी सरफेस एरिया ऊपर जो परपेंडिकुलर टानिबा सेटा देबो ता दिगोडा आ जो आर जो एक्चुअल एरिया थो सेटा देबो तार मैग्नीट्यूड ता. तो एरिया वेक्टर माने तार नॉर्मल टा कहबा हम. तो डायरेक्शन ता कोइ हला. तो ds वेक्टर इक्वल टू nk into ds पूरा बुझे पले. एबे आस हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आमे पढिथिले पिला हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. आमे जानि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर नेगेटिव चार्ज से कोन एंड हुई पढिथिले हम पिला. जे पॉजिटिव चार्ज थिला पॉजिटिव चार्ज कोन लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर. नेगेटिव चार्ज कोन लाइन्स ऑफ फोर्स कोन एंट्री हो सिंपल. तो फ्लक्स कोन माने गोटे एरिया देखि केते लाइन्स ऑफ फोर्स जीवो ताको फ्लक्स कहबा. फॉर एग्जांपल एटा एरिया दिस एरिया आ ऊपर में केतेटा लाइन्स ऑफ फोर्स पकई केमथि परपेंडिकुलर लाइन्स ऑफ फोर्स उटा परपेंडिकुलरली जते बेले गोटे एरिया ऊपर पड़िबो ताकू में कोइ फ्लक्स. तो डेफिनेशन लिखले हम नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू ए प्लेन सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स. माने एई एरिया ऊपर जते परपेंडिकुलरली किछि लाइन्स ऑफ फोर्स जीवो ताकू में कहबी इलेक्ट्रिक फ्लक्स. बुझा पड़ला. एबे आर किछ मैथमेटिक्स देखिबा. देखो मु गोटे एरिया टाणी पिला माने एठी भाबो एटा किछ एरिया मोर. दिस इज एन एरिया. एठी किछ लाइन्स ऑफ फोर्स मु टाणी ए सरफेस को हला माने सरफेस ए सरफेस रे परपेंडिकुलरली जीव लाइन्स ऑफ फोर्स उडा को सत्य फ्लक्स हो बता को कहू फ्लक्स. तो ए एरिया मन कर डाची ds एरिया राइट. एटा इलेक्ट्रिक फील्ड हैला. तो ए जो लाइन्स ऑफ फोर्स उडा को ए एरिया को परपेंडिकुलर जीवो ताकू में कहबे कोन इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैला. आमे मैथमेटिकल लिखि परिबा को मैथमेटिकली फाई ako me phi कहूची पिला रोटेशन होची phi is equal to e dot ds. phi is equal to e dot ds means phi टा कोन इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर डिपेंड आउ एरिया ऊपर डिपेंड हैला. दिस इज ए स्केलर फॉर्म. इक्वेशन नंबर बुझा पड़ला. एबे हम देखिबा phi is equal to e dot ds केमते होची काहे कि एटा डिपेंड करला इक्वेशन टा केमते हैला. देखो मु गोटे सरफेस टाणी बेठी किछि फील्ड मुने भी पिले
এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড ই এটি মু দুইটা সারফেস অঙ্কন করিবি এটা হচ্ছে গোটে ছোট সারফেস এটা হচ্ছে বড় সারফেস সারফেস 1 সারফেস 2 মতে কো সারফেস দেখি অধিক লাইন সব পৌঁছ যাচ্ছে এতে কেতা যাচ্ছে দুইটা না এতে কেতা 1 2 3 4 5 6 ছোট ফ্লক্স কত অধিক হবে এইটা অধিক হবে না দেখো সেম ফিল্ড আর সারফেসটা ছোট আর সারফেসটা অধিক মানে কোন S1 লেস দেন S2 যোউথিরে অধিক এরিয়া থিব সেটার ফ্লক্স দিব সেটা পে এরিয়া যেতে ফ্লক্স সেতে মানে মু কই পারিবিটি phi proportional to ds এটা যেতে অধিক হবে ফ্লক্স সেতে অধিক হবে হলা আর কোন কনসেপ্ট দেখিবা এই ডায়াগ্রাম দেখো পিলাম দুইটা সারফেস করছি S1 আর S2 হলা প্রায় সেম সারফেস রইব এই দুইটা সারফেস রে সেম সারফেস S1 S2 হবো বট কোথে লাইন সপোর্টস অধিক এইথর অধিক না কেতে 1 2 3 4 5 আর 3 মানে যোউথে অধিক ফিল্ড থিবো তার ফ্লক্স অধিক থিবো মানে এটি মু কই পারিবি 5 proportional to E তো 5 proportional to ds 5 proportional to E তো 5 equal to E dot ds এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফ্লক্স বুঝা পড়লা লিখি দিও 5 is equal to E dot ds কেন বুঝা পড়লা যদি সারফেস এরিয়া অধিক হবে ফ্লক্স অধিক হবে যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড অধিক হবে ফ্লক্স অধিক হবে তো 5 equal to E dot ds or this implies 5 is equal to E ds cos theta equation number 2 हला 5 equal to E ds cos theta हला 5 equal to E ds cos theta तो तुम भाबुथु एटा cos थरे काहे हला sin थरे काहे हला देखियो कांसेप्ट सब बेले मन रखिबो जेतेबेले मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कथा कहिबी लाइन्स ऑफ फोर्स सब बेले परपेंडिकुलर जिबला हला आ को एंगल गल होबनी देखो एटा इलेक्ट्रिक फील्ड ना ई ना एमि जे कथा ना एमि जे कथा ना नहीं एमि जे कथा एटा सरफेस कोन भाबडा डीएस सरफेस तो मु कहबी सर आपण एमि कहले एमि ना एटा আর এর ভেক্টর কোন হবে আর পারপেন্ডিকুলার হবে কোন এটা ds কইছিলি হলা তো আর এটা এঙ্গেল কত থিটা না e আর ds এঙ্গেল থিটা এটা কত হবে কি কম্পোনেন্ট ds cos থিটা এটা কত হবে ds sin থিটা হলা ইলেকট্রিক ফিল্ড এমনি যাওয়া কথা পারপেন্ডিকুলারলি মানে কি এঙ্গেল কলা থিটা কার সহিত ds সহিত ds মানে কোন এরিয়া ভেক্টর যেটা কাছে পারপেন্ডিকুলার তো থিটা এটা হলে এটা কত হবে ds cos থিটা এটা ds sin থিটা মতে কো এদের কম্পোনেন্ট ভিতর কোটা পারপেন্ডিকুলার সারফেস হইতো ds cos থিটা এটা কোন পারলো তো সবলে ds cos থিটা নাবা না তো ds cos থিটা ভেক্টর ফর্ম আকো লিখিবা আমি phi equal to E dot ds ইকুয়েশন নাম্বার 3 এটা কই আম কোন স্কেলার ফর্ম এটা কই আমি ভেক্টর ফর্ম इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेन कांसेप्ट मोर कहबार होची जो लाइंस ऑफ फोर्स जो सब बळे परपेंडिकुलर टू द एरिया जीवो ए एंगल लेवल होबने परपेंडिकुलर जो लाइंस ऑफ फोर्स जीवो सेटा ही फ्लक्स को हैला बुझा पड़ला दिस इज E डॉट ds और E ds cos थीटा एबे हम देखिबा फ्लक्स केतेले मैक्सिमम होबो फ्लक्स केतेले मिनिमम होबो जेहेतु cos थीटा पर डिपेंड cos मैक्सिमम केते 0 cos 0 इक्वल 1 मिनिमम केते 90 काहे cos 90 इक्वल टू 0 तो तार गोटे स्पेशल केस देखियो हमें दिन केस आछो फ्लक्स मैक्सिमम उड केतला आसीबो फ्लक्स मिनिमम केतला आसी हला देखो फाई कोड केते पिले E ds cos थीटा फ्लक्स केतल मैक्सिमम हो जेतो थीटा इक्वल केते 90 होबो ना 90 होगा कि ना 0 हो cos 0 कहते 1 E ds cos 0 this implies 5 इक्वल कहते E ds आपको मैं कहबो कोन मैक्सिमम फ्लक्स बुझा पड़ला एटा कहते
phi equal to E ds cos 90 মানে কোন theta equal to 90 নেব কাই নি sin 9 cos 90 0 মিনিমাম पे আমি মিনিমাম নো তো theta equal to 90 তো কত হবে cos না 0 তো phi equal to 0 তো এটা হবে কোন মিনিমাম ফ্লাক্স হলো এটি হলো তোমার ম্যাক্সিমাম ফ্লাক্স এটি হবে তোমার মিনিমাম ফ্লাক্স কাই নি এটি theta equal to 0 जोटा कि EDS आसला theta equal to 90 देखाते phi equal to 0 आसे दिटा केस है सो एटा होचे कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हला ओकरी फ्लक्स माने सब बड़ लाइन से बटा परपेंडिकुलर जीवो आ सेटा EDS cos एंगल ही डिपेंड करतो EDS cos theta theta केतला मैक्सिमम हो 0 मिनिमम केतला हो 90 दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होप तमे बुझी पारथिबो हला तो वर्तमान में बुझिबा गॉस लॉ को जोटा कि मु इलेक्ट्रिक फ्लक्स र कांसेप्ट अप्लाई करबी अब हमें डिटेल पढियाबे गॉस लॉ हला सो वर्तमान में गॉस लॉ पढिबा सो गॉस लॉ कोन हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स र कांसेप्ट जानले देन पढियाबे गॉस लॉ अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोन करबिला हमने केते लाइंस ऑफ फोर्स जो ए सरफेस केते लाइंस ऑफ फोर्स जीवो ताको कहली मु गॉस लॉ सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स जोटा कहली मु एनी एरिया आई कैन टेक रेक्टेंगल स्क्वायर सर्किल ये सब 2 डायमेंशन थिला बट गॉस लॉ पिला बडा 3 डायमेंशन पडिया बा एनी क्लोज सरफेस पे हम पडिबा देखो मु कहती इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोन इटा सरफेस थिला ना एथे केते लाइंस ऑफ फोर्स गला परपेंडिकुलर ताको कहली मु कोन फ्लक्स हला तो कैलकुलेशन कर कोई परछ ना 1 2 3 4 बट मु जतेल कहबी गोटे चार्ज को लाइंस ऑफ गोटे चार्ज बाहर ना गोटे चार्ज को गोटे स्फीयर भीतर रख देबो 3D सरफेस भीतर रख दे केते फोर्स बारिबो केते फ्लक्स बारिबो तुम गणी पारिबो कि गोटे चार्ज को केते लाइंस ऑफ फोर्स बाहर पिला माने तुम काउंट कर पारिबो इट्स इन्फिनिटी तो गॉस भाई हम कोन क्वेश्चन जानछ ना जेतेबे गोटे चार्ज को हम किछि क्लोज सरफेस भीतर रखिबा ता भीतर केते लाइंस ऑफ फोर्स बाहर जानछ ना 5 कोछ ना Q by epsilon 0 lines of force बाहरी कोन कहली गोटे चार्ज बॉडी को मु रूम रे पढौछ वर्तमान त ए रूम भीतर गोटे चार्ज अछि भाबो एटा अछि मोर चार्ज हैला ए कोलाटा देखछु ना एटा चार्ज ए चार्ज केते लाइंस ऑफ फोर्स बाहरीबो रूम देगी इन्फिनिटी तो टोटल केतेटा लाइंस ऑफ फोर्स बाहरीबो बा तार फ्लक्स केते सेटा होछ केते Q by epsilon 0 मन करो एटा अछि गोटे स्फीयर पिला ए स्फीयर 3D सरफेस नहीं नॉट 2D है ना ए भीतर किसी चार्ज प्लस क्यू कोन बारो लाइंस ऑफ फोर्स बाहर होना नहीं आबे केते लाइंस ऑफ फोर्स बारो से कोन फ्लक्स हो ना सो फाइ केते हो q बाय एप्सिलॉन 0 तो गॉस ला कोन कहउछंती डेफिनेशन देखिबा तरा 3 डायमेंशन सरफेस बा एनी क्लोज सरफेस पे कोन कहउछंती द नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस स्फीयर गुड क्लोज सरफेस जहां भी नहीं पारो तमे कोन नहीं पारो क्यूब नहीं पारो एनी 3 डायमेंशनल सरफेस है पैरेलल पाइप भी नहीं पारो तमे है ना द नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon 0 times the net charge enclosed by the surface माने गोटे एनी 3 डायमेंशनल सरफेस भितरे जदि गोटे चार्ज रखली सिटो केते लाइंस ऑफ फोर्स बाहरला ताको कोन कहलमु फ्लक्स प्रोवाइडेड से चार्ज भीतर रहइबो नॉट बाहर माइंड इट जो चार्ज जो उसरा भीतर रहबो q इनसाइड तो जो फाई कहले को सरफेस पे क्लोज सरफेस इज इक्वल टू e डॉट ds एटा कहबो कोन तो माने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सरफेस रे कोन इंटीग्रल फ्लक्स इक्वल केते रे हम कहि दिले e डॉट ds ना गोटे सरफेस पे फाई 1 फाई 2 केते हो ds1 नो e ds2 फाई 3 केते हो e ds3 तो टोटल फोर्स केते हो 5 हो तो आको मिसिला अब जब हम ऐड करबा से ऐड का हबो से इंटीग्रल है ना तो 5 1 e डॉट ds1 5 2 e डॉट ds2 5 3 e डॉट ds3 है ना मु वर्तमान प्रूफ करबी तापर तने एटेम्प्ट बुझियो वर्तमान तो मन रखो 5 क्लोज सरफेस में केते हबो e डॉट ds रो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू q नेट इनसाइड बाय एप्सिलॉन 0 माने से भीतर चार्ज केतेटा अछि q नेट इनसाइड एटा गोटे चार्ज नै गुड़ा चार्ज है बाय एप्सिलॉन 0 है ना तो 5 क्लोज सरफेस इज इक्वल टू
phi E dot ds is equal to q net inside by epsilon 0. That is called Gauss law. आर प्रूफ कोट करियो हम प्रूफ कला पर तुम पूरा क्लियर कोट आईडिया हे जो Gauss law रा एक्चुअल एटा केमती हो q net inside epsilon 0 केमती होची एटा केमती होची हला प्रूफ करबा तुम सब लेखा ले करछो तो हला टीवी रे भलो सब ऑफ करो बारंबार कहूची हला मन दे सुनो एबे तार डेरिवेशन देखला पर तुम पूरा आईडिया हे जो आई गारंटी मु कोन कहले बे Gauss law टा कहला phi एटा क्लोज सरफेस पे कहला मु क्लोज सरफेस पे केते हो E डॉट ds इज इक्वल करते q इनसाइड बाय epsilon 0 एते ना आपको प्रूफ करिया बे ना माने phi केता आसी बेठी कहला q by epsilon 0 पले एडा हम एम प्रूफ करियो चला एडा पे बोली वर्तमान गोटे केस ना गोटे चार्ज को गोटे क्लोज सरफेस भीतर रखिबो क्लोज सरफेस कोन हेतिबो स्फीयर हेते पारे हबो क्यूब गोटे हे पारे नले गोटे कोन पैरेलल पाइप एनी क्लोज सरफेस यू कैन टेक हला गोटे सिलिंडर भी हे पारे हला एबे देखो रे गोटे प्लस क्यू चार्ज अछि ना आको मोर स्फीयर भीतर रख परबी ए प्लस क्यू को कोन गोटे सिलिंडर भीतर रख परबी ए प्लस क्यू को गोटे क्यूब भीतर रख परबी माने एनी 3 डायमेंशन सरफेस वर्तमान में तुम प्रूफ करबी स्फीयर नहीं काहे स्फीयर होची इजी फॉर्म टा जोड़ा कि हम प्रूफ टा भी इजी हेज हला तो प्रूफ करिया हमें कहते q इनसाइड बाय epsilon 0 तो हमें जो गॉसियन सरफेस नबा बा जो हमें जो सरफेस नबा सो स्फीयर नबा हला इटा स्फीयर भाबो स्फीयर सेंटर को रेडियस केते को नोरा नबा स्फीयर एस ने एटा 3 डायमेंशन नॉट 2 डायमेंशन ओके गोटे स्फीयर कोन गोटे स्फीयर कोथु नै तयारी डिफरेंट सरफेस को नै एबे तुम पचारिबी गोटे क्यूब रे केता सरफेस छोटा कहबो हला स्फीयर सरफेस केता हम कोन कहबो से डिफरेंट सरफेस नै करतो छोटो छोटो एरिया जाने करतो तो इटा पॉइंट पी नेबी हला इटी प्लस क्यू चार्ज रखियो सेंटर एडा रहबो गोटे एरिया छोटो एरिया गोटे स्फीयर टा गोडा छोटो एरिया नै की करतो जेमति गोटे सर्किल टा कोन असंख्य बिंदु समान ना पॉइंट डॉट गोटे स्फीयर केमति बिंदु तो अछि कि छोटो सरफेस एरिया नै की से करतो हला तो छोटो एरिया आना कोन दबा वाह की झाड़ा कौन करिया फैन नहीं इस रूम तो नहीं ना हेलो तो एडा डीएस छोटो एरिया तो इथु इलेक्ट्रॉन से बाहरी हो ना एडा कोन ई हो एडा मन दे सुनो मो छोटो एरिया ने डीएस रे गोटे स्फीयर रो इलेक्ट्रिक फील्ड कोन हो प्लस क्यू रो बाहरी एठी गुडे रे हे परियो ना असंख्य एरिया अछि एठी गुडे हे परियो एरिया एठी भी गोटे एरिया हे परियो एटा कतो एटा भी डीएस हो एटा भी डीएस हो एटा भी डीएस हो एपटे भी कोन फील्ड कोन ए हो एपटे भी ई हो एपटे भी कोन ई हो गुडे सरफेस एरिया अछि इनफिनिटी सरफेस एरिया अछि हला बुझा पड़ला तमे देखियो एटी ई आउ डीएस विथ एंगल केते 0 ना एंगल डीएस कोन आर ओडा टाणीवार एडा तो डायरेक्शन था डीएस के ई आउ डीएस के विथ एंगल केते 0 है ना बर्तन करबा प्रूफ करबा बे आमे कोन नबा पिला माने लेट अस टेक ए spherical Gaussian surface हला हले इलेक्ट्रिक फील्ड आनी बाटे पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कोन कहतरी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q by R square इक्वेशन 1 R ऊपर डिपेंड करो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई थे तुम जेहेतु R सेम तो सब पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम हो हैला बर्तन फ्लक्स आनिबा करो ए पॉइंट रे हम कोन आनिबा फ्लक्स आनिबा ना इटी केते फ्लक्स एडी केते फ्लक्स एडी केते फ्लक्स एडी केते फ्लक्स मन को एठी आनिबा फ्लक्स ता 5 एडी केते 5 2 एडी केते 5 3 एडी केते 5 इन चलती हो ना तो 5 1 केते 5 1 और 5 केते ई और D5 जे तुम छोट एटू 5 1 लिखले भी हबो बट जेहेतु छोट एरिया नउचे तो आरो फ्लक्स D5 1 हबो एटा D5 2 हबो एटा D5 3 हबो एटा D5 4 गुडा माने गुडा सरफेस अछि पिला माने से सरफेस रे जेहेतु DS लिखली तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग D5 1 D5 2 D5 3 D5 4 एमती हबो है ना तो D5 केते कहलो हम जानचे E dot DS हम पढ़ले व्हाट इज फ्लक्स 5 कर देते E dot DS है ना तो केते D5 इज इक्वल टू E dot DS इछि E और DS भीतर एंगल केते अछि देखो सरफेस ना एरो सरफेस ना ए सरफेस केते DS ना एटा इज द एरिया वेक्टर DS इलेक्ट्रिक फील्ड कोन सेम थीटा केते 0 जे थीटा 0 केते होडा E DS this implies D5 is equal to E dot DS बुझा कोन एटा कोन R भी अछि R भी अछि R भी अछि है ए जो D5 मान लिखा ए एरिया DS तापर DS अछि गुडा एरिया अछि तो टोटल एरिया पे कोन करिमु त ऑब्वियस इंटीग्रेशन करिमु है ना इक्वेशन 2 तो तळ लिखिबो लेट अस इंटीग्रेशन इक्वेशन 2 लेट अस इंटीग्रेट इक्वेशन 2 केता हो इंटीग्रेशन ऑफ D5 इंटीग्रेशन ऑफ E dot DS इंटीग्रेशन ऑफ D5 केते D5 माने सब मिसो पिला में D5 1 थिबो D5 2 थिबो D5 3 थिबो D5 तो सब मिसतो हला माने तारा सेट केते होडा 5 इज इक्वल टू अच्छा ई रे कांस्टेंट होबो ना टाइम कांस्टेंट होबो जेहेतु रेडियस टा कांस्टेंट एटी सब इलेक्ट्रिक फील्ड कोन यूनिफॉर्म होबो जेहेतु यूनिफॉर्म हो से कोन इंटीग्रेशन बाहर आसीबो ई ds हला 5 इक्वल टू ई ds ई केता आसी इक्वेशन 1 रो 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square ds केते गोटे वृत्तर सरफेस रे कोन 4 pi r square 4 pi r square कट 4 pi को 4 pi r square को r square अरे वाह हम प्रूफ कर देले q by epsilon 0 this implies phi is equal to q by epsilon 0 this is called Gauss law हला Gauss law उटा आईडिया हम तो कि एनी क्लोज सरफेस भीतर जे कोन गोटे चार्ज रे बोली नै हला सेट प्लस q थाई पारे हला माइनस q थाई पारे प्लस 2q थाई पारे जहां भी थाई पारे हला से जत्ते चार्ज थिबो से भीतर केतेटा लाइंस ऑफ फोर्स बाहर होतिबा तार फ्लक्स केते माने हम कहबा E dot ds बुझा पड़े E dot ds और this equal to q inside by epsilon 0 E dot ds माने आरे जति इरा E dot ds E dot ds E dot ds तार टोटल समेशन ता बा इंटीग्रेशन is equal to q inside by epsilon 0 एटा हम कोन कोन स्फीयर पे प्रूफ करले तमे जो शेप भी नै परिबो हला यू कैन टेक क्यूब हला यू कैन टेक पिरामिड जहां भी नै परिबो तमे केता आनी बस्ती वैल्यू सेम आछो 5 इक्वल टू q by epsilon 0 सेट आउट पिला माने गॉस लॉ हला एनी क्लोज सरफेस पे 5 इक्वल टू q by epsilon 0 हला सो प्रूफ सोला कांसेप्ट सोला एबे देखियो केता कंडीशन गॉस लॉ पे जोडा के बहुत बहुत इंपोर्टेंट आ एडा एग्जाम रे बहुत आसे समस्त को अनुरोध जति कि मु ऑनलाइन रे पढौची बा YouTube रे पढौची समस्त मन दे कि पढिबो टाइम वेस्ट करिवोनी हला तमे जते आसीबो ना कॉलेज को
क्वारंटाइन पड़े तुम एग्जाम करी हला सेटा पे तुम मन देकी पढ़ापढ़ी कर हला। एबे देखिए किसी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी देखिए गजला रे कौन कौन इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज। अच्छा मैं गजला कौन प्रूफ कली कहले पिले फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस इज इक्वल केते कहलो क्यू बाई एप्सिलॉन 0 एति प्रूफ कर आज हेले जो चार्ज रहइबो कोडा क्यू ना ए क्यू को कोन कहबी क्यू इनसाइड माने भीतर चार्ज काउंट हो पिला बाहर थिबा चार्ज काउंट सब मन रखो आ गोजला जो सरफेस नबा जो सरफेस रखे फॉर एग्जांपल स्फीयर भीतर चार्ज रखी पारे देन आई कैन पुट द चार्ज इनसाइड क्यू प्लस क्यू मो गोटे कोन भीतर रख पारे तार एटी कोन मैथमेटिक्स सिंपल रेडियस समान तो आराम से फ्लक्स आंदले बट एटी टिके अलग ही बार केसटा माने सरफेस मैटर ने जो सरफेस रखले भी फाइटा एती आसो तो फर्स्ट पॉइंट लिखते रहे हमें राइट ऑन प्ले फाई is not depend on the body or shape. Okay, number 2 कहली जो चार्ज थिबो मन स्फेरिकल बॉडी ए भीतर जेती सार थिबो मन 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम मान सबरो भीतर जे चार्ज काउंट मन एटा 5 कूलम अछि एटी 8 कूलम अछि बाहर थिबा चार्ज काउंट होबने भीतर जेती चार्ज थिबो तार एडिशन का काउंट हला मु कहबी थे हला गोजला is due to the charge inside the surface माने कोन चार्ज इनसाइड जोड़ा थिबो सेटा ही काउंट नॉट आउटसाइड हला हल लागला बुझा पड़ला माने को मु कहबी एठी गोटे अछि पड़ी एठी चार्ज q1 अछि q2 अछि q3 अछि एठी गोजला कोन हबो 5 इक्वल टू e डॉट ds चार्ज केते q नॉट केते q1 प्लस q2 प्लस q3 बाय एप्सिलॉन 0 एडा हबो नहीं भीतर जेते चार्ज काउंट हबो माने एठी चार्ज रखि q5 q6 एटा काउंट हबो नहीं भीतर जो चार्ज अछि सेटा ही काउंट हबो हला। नंबर 3 होचे चार्ज outside the Gaussian surface is not counted आउटसाइड थिले से केबे भी काउंट होबन हला काई की देखिबा भाबो एटा गॉसियन सरफेस एटी चार्ज प्लस q अछि सर एटा तो लाइन से फोर्स बाहर हो आपण केबे न कहत काउंट होबन देखियो मन के गोटे लाइन से फोर्स बाहर एंती गोटे बाहर कर गोटे 1 एटी सरफेस एरिया अछि ना ds एटी सरफेस एटा एटा भी पाखा पे ds हो इलेक्ट्रिक फील्ड कपड़ा एपट दाउछ ना एपडी तुम देखिबो ना ds एरिया आर एरिया भेट कोन हो ds ई ds भीतर एंगल कते एठी 0 ना एडी कते या ds एपट हो ना वेक्टरटा एपट हो तो एठी ई और ds एंगल कते एठी सा 0 होची एठी ता कते होची 180 होची हला 180 फ्लक्स करते हो 5 इक्वल टू ई ds cos 0 और ई ds 180 करते हो ई ds cos 180 करते -1 5 इक्वल करते ई ds cos 180 cos 180 1 ना -1 माइनस ई ds तो एटा वाला माइनस ई ds एटा वाला ई ds टोटल फ्लक्स करते ई ds माइनस ई ds तो कितना आछो 0 आछो तो बाहर फ्लक्स नेले भी टोटल काउंट कला बेलको टोटल केते 0 आछो तो सेडा पे हम कोन करछि चार्ज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस इज नॉट काउंटेड पिला माने सब पर चार्ज ता इनसाइड रे ही
काउंट हबो एटा होची गॉसियन सरफेस रे गोटे प्रॉपर्टीज फर्स्ट ऑफ ऑल phi is not depend on the shape of the side of the body shape size jaha le bi phi से थी आसीबो नंबर 2 Gauss law is due to the charge inside the surface भितर जो चार्ज हो सेटा ही काउंट हबो नंबर 4 सॉरी नंबर 3 चार्ज आउटसाइड द Gaussian surface केबे भी काउंट हबो ना हला हम तीनटा पॉइंट पढले आ गोटे पॉइंट पढदा देन we will do a problem आगो प्रॉपर्टी होची नंबर 4 रे मु कहली Gauss ला भीतर न चार्ज अछि Q1 Q2 एटी अछि Q3 Q4 Gauss ला रे आउटसाइड चार्ज काउंट होबन इनसाइड चार्जिंग काउंट होबन किंतु मु जतल पचारिबी जतल फाइल एक कोन यूज करली फाइ इक्वल टू E डॉट ds लिखछि यूज करते Q कोन लिखछि इनसाइड बाय इनसाइड चार्ज सिना इनसाइड काउंट हला बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड ता होची पिला माने ड्यू टू इनसाइड एंड आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड में काउंट करछि दिस इज ड्यू टू इनसाइड एंड आउटसाइड एटा सब मन रखियो इन Gauss लॉ देखो इन Gauss लॉ the electric field E is due to charge inside as well as outside. So this is Gauss other property. Hala electric field ta both inside pa ya outside pa hala so eta hochi Gauss law ro important properties hala एबे गोटे प्रॉब्लम्स करिबा जस्ट सिंपल प्रॉब्लम करिबा दीरा प्रॉब्लम करिबा तापर तमे भाबियो जे तमरा कांसेप्ट क्लियर लाग नै प्रॉब्लम 1 लिखो प्रॉब्लम 1 गोटे स्फीयर टर्न स्फीयर भाबो चला एटी गोटे टर्न स्फीयर एस मु पचारिबी ए जो सेमी स्फीयर रो फाइ केते सेमी स्फीयर रो फाइ केते कोन हो आइडिया करो अच्छा पूरा स्फीयर फाइ केते कहलो q बाय इप्सिलॉन 0 हो हां पूरा स्फीयर हो सेमी माने कोन तर आधा हो केते हो q बाय 2 इप्सिलॉन 0 तर हाफ हो सेमते हम पचारिबी प्रॉब्लम 2 रे गोटे सिलिंडर नेली मु दिस इज सिलिंडर ए भीतर चार्ज प्लस q अछि है ना मु पचारिबी ए शेडेड पोर्शन रे बा ए पार्ट रे फ्लक्स केते कोन हो आधा है जीवन पूरा सिलिंडर पे केते हो q बाय इप्सिलॉन 0 एडा पे केते हो तर आधा phi इक्वल टू q बाय 2 इप्सिलॉन 0 हला आई थिंक तुम गोटे आइडिया हे जाथियो Gauss ला कोन है ना आंसर को दोची Gauss ला होच पिला माने जे कोनसी गोटे चार्ज बॉडीटा गोटे क्लोज सरफेस भीतर रखले केते फ्लक्स बाहरियो बा इज इक्वल टू केते q बाय इप्सिलॉन 0 आसीबो हला दिस इज इक्वल टू कोन phi इज इक्वल टू e डॉट ds रो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू q इनसाइड बाय इप्सिलॉन 0 माने चार्ज से भीतर केते होची सेटा ही काउंट हो नॉट आउटसाइड चार्ज बट फील्ड ता बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड हला देन हम एक एग्जांपल देखिले गोटे स्फीयर नेले टोटल ता केते आसला q बाय इप्सिलॉन 0 आसला बट तर आधा केते 2 बाय इप्सिलॉन 0 और हाफ हो केते हो q बाय इप्सिलॉन 0 गोटे सिलिंडर हाफ केते हो टोटल केते लाइन ऑफ प्रोजेक्ट आधा जीवो तो phi इक्वल टू q बाय 2 इप्सिलॉन 0 हला तो एटा होची Gauss लॉ तार प्रॉपर्टी ऑफ एग्जांपल होप्स तुमरा भल लागिथिबो हला आ जति कि मोठी बतौची हला तमे नोट्स लिखिबो रफ रे लिखो फेर लिखो योर चॉइस आ जति कि नोट्स ता मु YouTube रे डिस्क्रिप्शन लिंक रे दे देछु तमे डाउनलोड करतो हला भल से पढ़ाई करो स्टे सेफ एंड स्टे होम हला थैंक यू फॉर टुडे